जी नवीद साहब बताइएगा कि ये जरा इसका हमें कुछ बैकग्राउंड दें कि ये व्हाट वर द इवेंट्स के एकदम इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सिर्फ जो हुकूमत है उनको खतरा है आने वाले इलेक्शन से, या ये कोई बहुत एक ज्यादा स्ट्रांग उम्मीदवार समझे जा रहे थे? व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? सारी बातें शामिल हैं जो आपने फरमाई है। सबसे अहम बात तो यह है कि जब भी तुर्की में इलेक्शन होते हैं, उससे इलेक्शन से पहले एर्दोआन साहब के दौरे हुकूमत में जब से ये शुरू हुआ, ऐसी एक्टिविटीज नजर आती हैं कि अपोजिशन को किसी तरह से गैर किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और ऐसा ही हुआ। इस्तांबुल की सिग्निफिकेंस और अहमियत एर्दोआन साहब के लिए इसलिए ज्यादा है कि उनका सारा करियर जो है वो यहीं से शुरू हुआ था, इस्तांबुल से। और कासिम पाशा एक जगह है जहाँ पे उनकी सियासी क़यादत की आगाज हुआ, सियासी सफर का। और अब ये साहब, इमाम साहब जो है, ये भी इस्तांबुल के अंदर से ही JHP या जिसको इंग्लिश में CHP कहते हैं उसके मेयर हैं। और इस्तांबुल अगर चला गया तो इसका मतलब है कि एर्दोआन साहब से पूरा तुर्की जा सकता है। गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में इनकी पार्टी के AKP के बहुत कम बेसिकली मायूस कुन नताइज थे, और जिसकी वजह से अब मजीद हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम सर्विस में AKP या इनकी जो पार्टी है एर्दोआन साहब की, वो काफी परेशानी का शिकार है। और इनकी जो लीडरशिप है उसमें भी एर्दोआन साहब ने कोई सक्सेसर क्रिएट नहीं किया। इमामोग्लू उम्र में इनसे कम है, तजर्बे में ज्यादा है, तजर्बे में भी कम है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और यूक्रेन वॉर की वजह से स्पेशली तुर्की के अंदर अफरात-ए-ज़र ज्यादा हुआ, महंगाई ज्यादा हुई, और बड़े शहरों के अंदर पहले ही रहना बहुत मुश्किल था, अब मजीद खराब हो गया हालात। सही। अच्छा सर, तो बताएं कि ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ तो तसलसल है कि हर दफे इलेक्शन से पहले इस तरह के वाकयात होते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस दफे AKP की भी पोजीशन कमजोर लग रही है। तो क्या ये जो CHP के ये कैंडिडेट बनने वाले थे, वाज ही दी ओनली पर्सन इन द रनिंग? मतलब कि ये अभी कई बात होते हैं ना जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ डन डील कि इन्होंने ही कैंडिडेट होना था, या आपके ख्याल में अभी वहां भी रेस थी और हुकूमत की नर्वसनेस ज्यादा नजर आ रही है कि उन्होंने पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया बिफोर एनीथिंग वाज क्लियर? जी, इलेक्शन है 2028 में। जो गिरफ्तारी हुई उसका ऑफ कोर्स पेशखामा आने वाले दिनों में, जो इनकी ऑलमोस्ट कंफर्म जो थी नॉमिनेशन थी प्रेसिडेंट एर्दोआन के कंपेटिटर के तौर पे, और उसको उन्होंने प्रियांक की कोशिश की यूजुअल टैक्टिक्स के साथ कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनका खुद जो फ्रीडम फाइटर्स या टेररिस्ट या गोरिल्लास जो भी जिस तरह से कोई कहना चाहता है उनके साथ इनका ताल्लुक है। और कुर्दिश लीडरशिप ने ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया है, और ओजलान साहब ने कह दिया है कि तमाम PKK के लोग जो हैं वो हथियार फेंक दें। वो थ्रेट एज सच है नहीं, लेकिन ये इस्तेमाल की गई कुर्दिश लीडरशिप के खिलाफ लास्ट इलेक्शंस में, और उनकी सारी क़यादत को जेल में डाल दिया गया। अब इनके खिलाफ भी वही इल्जाम लगाया गया। इससे पहले गुलैन मूवमेंट के खिलाफ, जो कि कंप्लीटली मिलिटेंसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मिलिटेंट डिक्लेयर करके और एक कूप में उनको भी हटाया गया। और उसकी AKP की जो आपने सवाल किया कि उनकी मकबूलियत का क्या हाल है, तो लास्ट इलेक्शन में इन्होंने मेह पे जो उनके ज्यादा कमालिस्ट काइंड ऑफ जो नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ अलायंस किया AKP ने, तब जाके। सर वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। बताएं कि ये आपके ख्याल में जो प्रोटेस्ट हो रही है ये बढ़ेंगी या कंट्रोल कर लेगी हुकूमत? वेरी क्विकली। बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और गवर्नमेंट ने अपने आप को एक बड़े क्रूशल टाइम पे डोमेस्टिक सिचुएशन की वजह से एक मुश्किल हालात में डाल लिया है, और ये मजीद फैलेगी। अभी डिपेंड ये कर रहा है कि क्या इनको डिटेन रखेंगे या इनके ऊपर पक्की गिरफ्तारी डाल देंगे और तमाम लोगों को जेल भर देंगे।